एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यूथ की बुक को आपको सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमारा सौंदर्य शास्त्र से संबंधित टॉपिक चल रहा है। जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो सौंदर्य शास्त्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं 20 क्वेश्चन आपको पहली वीडियो में सॉल्व करा चुकी हूँ। आज हमारा जो क्वेश्चन है 21 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम, क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम क्या है। ए ऑप्शन है कांट है, क्रोचे है, प्लेटो है या अरस्तु है। तो जो क्रिटिक ऑफ जजमेंट है वो किसका है, तो ये है कांट। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है, कांट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, जहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी होंगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताती चलूँगी, और जहाँ पर नहीं होगी वो मैं आपके स्किप करती हुई उसे चलूँगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है। इमैनुअल कांट के जो सिद्धांत का आधार है, इसमें पूछा गया है कि भाव है, लय है, अंतर्ज्ञान है या रस है। तो कमेंट्स बॉक्स में अपना भी आंसर दीजिएगा कि इसका इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान जो है कांट के सिद्धांत का आधार है। अंतर्ज्ञान जो है कांट के सिद्धांत का आधार है। अब है जो इमैनुअल कांट थे, ये कौन थे, जर्मन थे। और इन्होंने क्या किया था, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था क्रिटिक ऑफ जजमेंट। इसमें क्या बताया था, जो ब्यूटी है, ब्यूटी मतलब सौंदर्य है, और ब्यूटी और सब्लिमिटी दोनों ही पक्षों पर विचार किया था। इन्होंने ब्यूटी और सब्लिमिटी दोनों ही पक्षों पर विचार किया है। कांट के अनुसार जो सौंदर्य है, सौंदर्य मतलब ब्यूटी है, वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित करता है। मतलब डायरेक्ट रूप से क्या करता है, आकर्षित करता है। और सब्लिमिटी जो है परोक्ष रूप से कांट की दृष्टि में सौंदर्य रूप में है। इसमें बताया गया है कि कांट के अनुसार जो सौंदर्य है वह प्रत्यक्ष रूप से आकर्षित करता है, और सब्लिमिटी परोक्ष रूप से क्या करती है, आकर्षित करती है। कांट की दृष्टि में जो है सौंदर्य क्या है, सौंदर्य किस में है, तो रूप में है, जबकि रंग में नहीं है। रंग क्या है, रंग अनावश्यक तत्व है। अरे ये क्या हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है। सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है। ए ऑप्शन है यूनान में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है स्पेन में, या डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। तो जो सुकरात थे, सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है। सुकरात का जन्म स्थान एथेंस यूनान में है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, एथेंस यूनान में हुआ था। ये क्या थे, एक महान दार्शनिक थे, जो कहाँ के थे, यूनान के थे, और इन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। सुकरात को आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी दर्शन का जनक किसे कहा जाता है। तो पश्चिमी दर्शन का जनक सुकरात को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सुकरात को कहा जाता है। और सुकरात कौन थे, तो ये प्लेटो के गुरु थे। किसके गुरु थे, प्लेटो के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था। जो अरस्तु थे वो किसके शिष्य था, प्लेटो का, हीगल का, सुकरात का या क्रोचे का। तो मैंने आपको बताया कि जो प्लेटो थे वो किसके शिष्य थे, सुकरात के थे। और जो अरस्तु किसका शिष्य था, इसमें पूछा गया है कि अरस्तु किसका शिष्य था। तो अरस्तु यहाँ पर प्लेटो का शिष्य हो जाएगा। तो प्लेटो क्या है,
अरस्तु के गुरु हैं। और जबकि प्लूटो के गुरु कौन हुए? सुकरात हुए। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य हैं, और ये सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो है। और प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु है। ये तीनों दार्शनिक जो थे कहाँ से संबंधित थे? तो ये यूनान से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? यूनान से संबंधित थे। जो ग्रीक दार्शनिक और विचारक हैं प्लेटो, उनकी जो पुस्तक है कौन सी है? रिपब्लिक, जिसे कौन सी है? रिपब्लिक है। इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है कि काव्य को मूल प्रत्यय के अनुकरण का अनुकरण कहा है। प्लेटो के जो प्रमुख ग्रंथ हैं और कौन कौन से हैं? रिपब्लिक, जिसे क्या कहा गया है? गणतंत्र या पॉलिटिया, गणतंत्र या पॉलिटिया। और है द स्टेट्समेंट, द लॉज, नोमोई, जिसे कहा गया है नोमोई। और सिम्पोजियम और इयोन आदि जो हैं ये प्लेटो के प्रमुख ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है कि अरस्तु जो थे यूनानी दार्शनिक थे। मैंने आपको बताया कि ये जो थे अरस्तु, सुकरात और प्लेटो, ये कौन थे? तो ये तीनों ही यूनान से संबंधित थे और ये प्लेटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अरस्तु किसका शिष्य था? तो अरस्तु किसका शिष्य होगा? यहाँ पर प्लेटो का शिष्य हो जाएगा। और अरस्तु का शिष्य कौन हो जाएगा? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य हो जाएगा। अब है कि अरस्तु का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र और राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की थी। आप देख सकते हैं कि कितने महान दार्शनिक थे। इन्होंने कितने सारे विषयों पर जो है कितने सारे विषयों पर क्या रचनाएं की हैं। अरस्तु का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? पॉलिटिक्स किसका ग्रंथ है? तो यह है अरस्तु का ग्रंथ है। जबकि रिपब्लिक किसका है? तो रिपब्लिक किसका हो जाएगा? प्लेटो का ग्रंथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? एल्डॉक्स हक्सले हैं, मैक्स बेरेदिमर हैं, या मैक्स मेंडिंगर हैं, या फिलिप बी मेग हैं। तो जो दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक है, कमेंट्स बॉक्स में अपना भी आंसर दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। मैक्स वेरदिमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है? रूपवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जॉर्ज कॉलिंगवुड को, रॉजर फ्राई को, या प्लेखानाओ को, या सुजैन लैंगर को। तो जो रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो रोजर फ्रे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रोजर फ्रे, कहीं कहीं लिखा होगा आपका रोजर फ्राई। तो आपका जो रूपवाद का प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? रोजर फ्राई को माना जाता है। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। रूपवाद के जो प्रवर्तक हैं कौन हैं? तो ये कौन हो जाएंगे? इलियट फ्राई, रोजर फ्राई। ये कहाँ के थे? देखिए आपसे जन्म नहीं पूछेगा लेकिन स्थान आपको याद रख लेना है। तो ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार थे और कला समीक्षक थे। रोजर फ्राई कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे और क्या थे? कला समीक्षक थे। इन्होंने कला के ऊपर जो है निम्नलिखित पुस्तकें लिखी, जो कौन कौन सी हैं? आर्ट एंड कॉमर्स, कौन कौन सी हैं? आर्ट एंड कॉमर्स, द आर्टिस्ट एंड साइको एनालिसिस, आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर, विजन एंड डिज़ाइन। देखिए ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी? विजन एंड डिज़ाइन। यहाँ से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। विजन एंड डिज़ाइन किसकी है? तो ये रोजर फ्राई की है। रिफ्लेक्शन ऑन ब्रिटिश पेंटिंग,
जो है ये किसकी हैं? तो रोजर फ्राई की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। रोजर फ्राई को ही रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार क्या है? मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, समाज शास्त्र है, सौंदर्य शास्त्र है। तो देखिए अपना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो मनोविज्ञान आपका आंसर सही हो जाएगा। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान क्या है? ये इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है। इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं? W.G. आर्चर, H.G. मार, A.K. कुमारस्वामी या स्टेला क्रैमब्रिज। तो जो मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन जो पुस्तक है ये किसकी है? H.G. मार की है। H.G. मार आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है? तो ललित कलाओं का जो संबंध है उसमें किसने कहा है कि सौंदर्य शास्त्र का जो संबंध है ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य है? हीगल ने कहा, क्रोचे ने कहा, अरस्तू ने कहा या रस्किन ने कहा? देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी सा है और आपको क्वेश्चन बड़ा होने की वजह से क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये इसकी लैंग्वेज देखिए कितनी बड़ी कर दी गई है और क्वेश्चन कितना आसान है। तो ललित कलाओं का आप सभी जानते हैं कि ललित कलाओं का विभाजन किसने किया था? तो वो किसके द्वारा किया गया था? हीगल के द्वारा किया गया था। और हीगल ने ही इसका संबंध किससे माना था? तो सौंदर्य शास्त्र से माना था। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है। तो ये किसने कहा है? तो ये हीगल ने ही कहा है। और हीगल ने ही ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा था। हीगल ने ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा था? तो 5 भागों में बांटा था, जिसमें पहले नंबर पर फर्स्ट नंबर पर जो कौन सी कला मानी थी? काव्य कला को माना था। फर्स्ट नंबर पर काव्य कला को माना था। दूसरे नंबर पर सेकंड नंबर पर संगीत कला को, जबकि चित्रकला को थर्ड नंबर पर माना था। आपसे पूछा जा सकता है कि हीगल ने ललित कलाओं के माध्यम से चित्रकला को किस स्थान पर विभक्त किया है? तो आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। और जो काव्य कला है इसे सबसे उच्च कला माना था, जबकि निम्न कला जो माना था किसे माना था? निम्न कला जो माना था वो स्थापत्य कला को माना था। स्थापत्य कला को माना था। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी? देखिए आपको पहले याद रख लेना है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मॉडर्न पेंटर्स पुस्तक किसकी है? कि मॉडर्न पेंटर्स, और देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है एग्ज़ाम में कि मॉडर्न पेंटर्स पुस्तक किसकी है? तो यह जॉन रस्किन की है। किसकी है? जॉन रस्किन की है। इसमें पूछा गया है कि किस कलाकार की प्रशंसा में। तो आपने मॉडर्न पेंटर्स पुस्तक होगी किसकी? जॉन रस्किन की। और यह किस कलाकार की प्रशंसा में लिखी थी? तो यह टर्नर की, माने की, कांस्टेबल की या मोने की। तो आपको बता दूं कि जो मॉडर्न पेंटर्स हैं दृश्य चित्रकार थे जो बहुत अच्छे, टर्नर। तो टर्नर की प्रशंसा में ये पुस्तक लिखी गई है जॉन रस्किन के द्वारा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास को वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें आपको क्वेश्चन कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी। और इस चैनल पर और भी अच्छी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए, आप अगर कलाकारों से संबंधित जो वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। मैं आपके लिए कलाकारों से संबंधित भी वीडियो आपको लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको डिटेल क्लास पूरी कलाकारों से आपको कराऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।